I used to have a lot of acne on my face क्योंकि मैं बहुत जंक खाता था. मैं गया, it was Air Asia, 7 rounds at that time and 7 yeah, rounds? बहुत देर लग गई थी. पहला भी क्लियर नहीं किया. नहीं, मैं बहुत हमेशा हम दोनों 5th राउंड तक गए थे, उसके बाद उसको मना कर दिया था. अच्छा। तो मेरे को बुरा लगा था कि यार मैं तो फन के लिए आया हूँ यहाँ पर और ये तो सीरियसली होके आया था कि यार इसका तो ड्रीम है ये. हाँ। तो फिर मैंने बोला कि उनसे बात करी मैंने कि इफ़ यू कैन टेक हिम एंड नॉट मी बिकॉज आई गेस ही इज़ मोर इनटू दिस थिंग देन मी. तो उन्होंने बोला अभी बाहर जाओ. I just accompanied him. फिर आई ऑलवेज बीन एट माई होम फ्रॉम द मतलब बचपन से आई वुड से कि मैं मम्मी से कभी दूर नहीं गया था. तो आई वॉज अ ममास बॉय काइंड ऑफ अ गाय. फर्स्ट टाइम लाइफ में बैंगलोर गया हूँ घर से दूर. मैं वहाँ जाके रो रहा हूँ. सच बता रहा हूँ, मैं 1.5 महीने सिर्फ रोया हूँ. ट्रेनिंग वगैरह हो रही है कि हमें फ्लाइट में भी कभी कभार होते हैं कि इंडियन पैसेंजर्स आ जाते हैं. बीइंग ऑनेस्ट कि मैं हिंदी बोलने से डरता हूँ कभी कभार, क्योंकि मेरे को पता है कि दे गेट दैट कंफर्ट एंड देन दे विल बी लाइक हाँ हाँ ये लेके आ वैसे लेके आ. वो अच्छा नहीं लगता. आई मीन लाइक उन्होंने कहा था कि in India when a passenger buys his ticket till he gets to his destination वो सोचा कि उसका aircraft उसका सीट तो सब कुछ उसी का ही है. They have privilege and they are supposed to get the services even though वो टाइम नहीं उस सर्विस देने का. उसे वो मिलना ही चाहिए क्योंकि उसने वो टिकट खरीदा. Welcome to our podcast. Thank you very much. Thank you for inviting. Thank you. Thank you for coming over here. It's really an honor to host you, as it was actually asked by so many people that they want to hear your experience. And I'm sure कि बहुत सारे लोगों ने आपसे भी बहुत questions किए होंगे, बहुत सारे doubts हैं लोगों के, तो we'll just be clarifying all of them. And तो start करते हैं कि आपने एविएशन में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? फैमिली सपोर्टिव थी या बहुत स्ट्रगल भी थी? कुछ चैलेंजेस भी थे इनिशियली? मेरे तो बहुत challenges थे. Family, of course, family मेरे साइड से तो बहुत supportive थे. They were like initially क्योंकि growing up in this country families come up with their mentality कि मेरा बेटा सिर्फ डॉक्टर बनेगा या सिर्फ इंजीनियर बनेगा. सेम स्टोरी. But then I was like कि नहीं, I come also from musical background, तो initially वो थे कि हाँ मेरा बेटा तो पहले सिंगर या म्यूजिशियन बनेगा. I picked up instruments, but then I had another vision कि मुझे क्रू बनना है. And it started off wherein I used to have a lot of acne on my face क्योंकि मैं बहुत जंक खाता था. But I did not realize कि to be a crew you have to go through a certain routine and you need to stay fit and everything. So I faced a lot of challenges specifically while giving interviews क्योंकि मैंने on a rough amount I guess 13-14 interviews दिए होंगे for various airlines except Indigo of course. But then I used to never get selected. So much so jet में मुझे इंटरव्यू ने तक पहचान लिया था. कह रहे थे कि एक दिन वहाँ पे मैं फॉर्म देने गया. फॉर्म देते टाइम मैं जैसे ही जा रहा था इंटरव्यूअर के पास, शी वाज लाइक कि यार आप पता नहीं देखा कि सा लग देखा से लग रहे हो. मैं कहा हाँ शायद पहले आया था एक दो बार के, एक दो बार तो नहीं आए होंगे तुम. राइट. तो इतने मेरे स्ट्रगल्स थे. बट देन thankfully I joined the aviation industry as a ground staff first. And I worked for almost 2.5 years till I got the breakthrough wherein I joined an international airline. And then since then I've been flying with them. वाओ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. और जहाँ पे आजकल एक रिजेक्शन पे दे एक्चुअली चेंज देयर माइंड टू परस्यू दिस करियर, बट यू कंटिन्यूड. आई थिंक हर एक सक्सेसफुल कैबिन क्रू की यही स्टोरी है कि दे एक्चुअली परस्यूड, दे कंटिन्यूड विद दोज चैलेंजेस, दे ओवरकम those challenges, and then they successfully became a cabin crew. Right. So how about you, Suryansh? so being very honest, crew was never the idea for me. And after 12th I was really wondering कि अब क्या करूँगा, आगे कुछ है ही नहीं, because I was not studious at all. मेरी 11th में भी कंपार्टमेंट आ गई थी बट वो मैंने कर दिया जैसे जैसे. फिर 12th में भी मेरे मतलब एवरेज मार्क्स, नॉट लाइक अ ब्राइट स्टूडेंट. तो ठीक वाले मार्क्स आए थे. तो माय पेरेंट्स वर वेरी कंसर्न कि अब क्या करेगा. उन्होंने कॉलेज भेजा. 3 महीने कॉलेज करा, वहाँ भी मैं फुटबॉल खेलने लग गया. तो एग्जाम्स आए, मैं डर गया. तो मैंने बोला अब मैं नहीं कर पाऊंगा. तो फिर पापा ने पूछा एक दिन कि करना क्या है, बिकॉज माई फादर ही रन्स अ बिजनेस. सो ही वाज लाइक कि इधर यू जॉइन दिस और इधर यू वट एवर यू वांट टू डू इन द लाइफ जस्ट गो फॉर दैट. तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आई गो फॉर द सेकंड ऑप्शन, लेट मी ट्राई वंस, इफ आई फेल देन आई हैव अ बैकअप. Backup. Suddenly I got a call from one of my friend
now he's in Australia. That bhai aise there's an interview happening for airlines. At that point of time I was not aware what crew life is and the term crew is. तो मैंने बोला कि ठीक है भाई क्या करना है वहाँ जाके, and he was like कि भाई let's go and just wear the formals and we'll give the interview. I said okay, and that was the actual plan for him to be a crew, and for me it was just a sort of a glimpse कि देखते हैं क्या होता है, experience. मैं गया, it was Air Asia, 7 rounds at that time, and 7 yeah, rounds? yeah. बहुत बट देर लग आपसे गई कोई थी। पहला भी क्लियर नहीं किया। नहीं, मैं बहुत हमेशा हम दोनों 5th राउंड तक गए थे, उसके बाद उसको मना कर दिया था। अच्छा। तो मेरे को बुरा लगा था कि यार मैं तो फन के लिए आया हूँ यहाँ पर, और ये तो सीरियसली होके आया था कि यार इसका तो ड्रीम है ये। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि उनसे बात करी मैंने कि इफ़ यू कैन टेक हिम एंड नॉट मी, हाँ। बिकॉज़ आई गेस ही इज़ मोर इनटू दिस थिंग देन मी। तो उन्होंने बोला आप भी बाहर जाओ। I just I just accompanied him. तो मैंने बोला नहीं नहीं, आई वाज जस्ट किडिंग, आई जस्ट फील लाइक कि वो मेरा भाई टाइप है, तो इफ ही कैन बी एज वेल। तो बोलते कि नहीं, वी फाउंड समथिंग, यू नो, दैट्स व्हाई यू आर हियर। आई सेड ओके। फिर 6th Okay, राउंड वाज अ बेसिक कैट वॉक राउंड की जस्ट वॉक। okay. बहुत लोग बोल रहे थे वॉक लाइक अ मैन, यू नो, लाइक यू हैव टू शो दैट यू आर अ मैन, सो ऐसा मैनली वॉक करो। हाँ, फिर एक क्रूई थी वहां पर, आई वोंट टेक द नेम बट शी स्टिल फ्लाइंग विद एयर एशिया। अच्छा, तो वो वहाँ पर असेसमेंट के लिए आए हुए थे, जैसे क्रू जाते हैं, एंड yeah. शी सेड कि जस्ट वॉक नॉर्मली, देखो ऐसा अल्फा बन के नहीं चलना है, वो ठीक है, बॉडी बिल्डर है, normal. बाउंसर हायर हाँ, करने नहीं आए हैं। तो आई वॉक नॉर्मली, वो भी हो गया, लास्ट राउंड भी हो गया, एंड देन दे सेड कि इन 3 days you'll get the mail। आ गई मेल अनएक्सपेक्टेडली। तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर आई ऑलवेज बिन एट माई होम फ्रॉम द, मतलब बचपन से आई वुड से कि मैं मम्मी से कभी दूर नहीं गया था। तो आई वॉज अ ममाज बॉय काइंड ऑफ अ गाय। फर्स्ट टाइम लाइफ में बैंगलोर गया हूँ घर से दूर, मैं वहाँ जाके रो रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं 1.5 महीने सिर्फ रोया हूँ, ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, एंड एक दिन मैंने मम्मी को कॉल करा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, and you मैं were तो yeah. रो ही जा रहा हूँ यार, यहाँ पर क्या करूँगा। देन शी जस्ट सेड कि तू वापस आना चाहता है तो आ जा, Mm. बाकी तेरे ऊपर है। From Delhi you are? या Okay. तो मैं बैंगलोर से दिल्ली आ गया, किसी को नहीं बताया, अच्छा, सारा बैग पैक करके absconded? भाग गया। बुरा भी लगा कि एक अपॉर्चुनिटी लाइफ में आई थी और मैंने ऐसे उसको लेट गो कर दिया, बट हम्म, मेरी मम्मी ने तब यही बोला था कि इट्स फाइन, व्हाटएवर हैज हैपेंड हैपेंड, देयर माइट बी अ बिगर पिक्चर कमिंग, तो कोई बात नहीं, टेक इट एज अ लेसन, हम्म, इस पे रोना धोना नहीं है, कुछ हम्म, और कर लेंगे। देन आई हैव बीन टू होटल हाइट रिजेंसी, आई वाज देयर वर्किंग फॉर द फन अगेन, बिकॉज घर वाले कह रहे कुछ तो कर ले। तो मैं वहां पर 1 महीना काम करा। देन अकासा केम इनटू द पिक्चर। okay. तो तब था अंदर से कि नहीं यार अब बनना है यार, अब तो हो गया यार, अब बड़ा हो गया, थोड़ा सा Wow. लग रहा है, तो अब कर लेता हूँ। हम्म, तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, okay. हो गया शॉर्टलिस्ट। फिर मैं कासा में आई बीन फ्लाइंग फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years। देन दिस इंटरनेशनल करियर कम अक्रॉस, इसने मेरे को बताया कि भाई ये है एयरलाइन, अप्लाई कर। वी नो ईच अदर बेसिकली फ्रॉम पास्ट 8 years, बट हम Oh, कभी इतना क्लोज हुए नहीं थे लाइफ में। okay. नॉर्मल हाय हेलो ऐसी बात कर ली, कभी मिल लिए तो मिल लिए, वरना इतना नहीं था। फिर इसने बोला कि भाई ये है ऐसा, अप्लाई करो, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है कर लेते हैं, इंटरनेशनल भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम्म, इंटरव्यू देने गया, अगेन विद अ वेरी डाइसी मूड कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आई फाउंड माई कंफर्ट इन अकासा एट दैट टाइम। हो गया वो भी, टचवुड, आई मीन लाइक गॉड्स ग्रेस कि मैं वहाँ भी सिलेक्ट हो गया, एंड देन हम बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो गए। बट माई पेरेंट्स आई वुड से एट ऑल दिस टाइम इन माई लाइफ दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है, मतलब उन्होंने बोला कुछ कर ले बस, तू ऐसे खाली मत बैठ, तेरे को मन है तो तू बैठ जा, बट हम्म, तू कुछ तो कर, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, तू अभी से ऐसा रिलैक्स आएगा ना, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल जस्ट रिग्रेट दैट कि यार पूरे दिन कुछ करा ही नहीं है। तो डोंट right, कैरी दैट रिग्रेट इन लाइफ, जस्ट गो फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू। तो ऐसे करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। right. So, you have worked with domestic airline या and international airline you are currently working. तो आपको पर्सनल फेवरेट आपको क्या लगता है कि डोमेस्टिक एयरलाइंस या फिर वर्किंग इन द इंटरनेशनल टू एयरलाइन? बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव at some point of time in life domestic was fine, but I would say still nothing is better than international, because the company we work in, they allow us to be us and work. They have no regulations like कि नहीं ऐसा ही रहना है, you have to be trimmed, you know, no piercing, no tattoos, so just be you, feel comfortable when you are wearing the uniform, and then work simple. So this is the best airline we are in, and I would say international is a go for everybody. And how about the workload? Like you get flights just like the domestic flights, or you get enough of rest before for the next flight नहीं, before इट्स the कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू डोमेस्टिक domestic? एयरलाइंस। क्योंकि डोमेस्टिक एयरलाइंस में ऐसा है कि यू आर ऑलवेज फ्लाइंग almost every day, Every day. and you're flying like 4 legs or 3 legs a day, and you're Yeah. barely getting like 11 or 12 hours of Hmm. rest.
International layover, especially in our airline, we always fly just one sector. One So we sector. fly one leg, हमारा almost 24 hours का even more Okay. layover होता है, and then we fly back. Or we fly into other destinations beyond. Workload, I would say, if you're comparing to domestic and international, it can differ. Sometimes it's easy, especially रात के flights होते हैं, those are more comfortable, more easy because most of the passengers are sleeping. दिन के time पे it's more hectic, everyone's awake, everyone can be a little demanding. Universally. But depend करता है कि it's not like कि आप international airline हमेशा easy होता है और Easy होता domestic है. हमेशा difficult है. दोनों differ करते रहते हैं. Okay. आपका favorite destination कौन सा रहा है? हमारा Switzerland. Switzerland. स्विट्जरलैंड तो बेस्ट है, Uh-huh. बट क्या? आफ्टर स्विट्जरलैंड दुबई, हाँ, बिकॉज दुबई इज comfort for us. अच्छा. Okay. We've also traveled to like South Africa. Yeah, That is more of a place wherein you can go out safaris के लिए. तो एक comfort zone वहाँ बन जाता है when we fly to a new destination. हम especially for a crew who lands in a new destination for the first time, दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि एक्सप्लोर करने चलते हैं. अब वो उनके एक्सपीरियंस पे होता है कि वो एक्सप्लोर क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ कर जा रहे रहे हैं? हैं, Right. कैसा एक्सपीरियंस रहा है. तो उस पर डिपेंड करता है. हमारा तो हमेशा कि हम जाके थोड़ा चिल करने जाते So you actually get rostered flight or you actually went for the personal travel? हैं. रोस्टेड Rostered flights. अच्छा. Yeah. Apart from that one particular destination, you get different flights as Yeah, well. yeah. अच्छा. Okay. I mean, like we were planning from a long to go like by our own private travels करना, but भाई की मम्मी अलाउ नहीं करती है थोड़ा सा. आप मानोगे नहीं, हमने बाली प्लान करा, Okay. थाईलैंड प्लान करा, हमने कहा कहीं नहीं तो स्विट्जरलैंड ही चलते हैं फन करने, अपना पर्सनल चलते हैं. हार के ऋषिकेश पे आया हुआ है, वहां भी नहीं जा पाए हम अभी तक इसके साथ. मम्मा जो है. Okay, all right. So, has it ever happened that a very challenging time has come on the flight? वो हमेशा होता है. हाँ, कुछ ना कुछ हमेशा. नया challenge. Profiling, to be honest, Profiling. because so I would say कि profiling domestic airlines में बहुत different है, and the international carriers have different profiling. So being very honest, like I've been working in domestic airlines, so passenger profile here are like कि ये waiter ही है. वो आज भी mentality है I would say India में कि they are like uniform high-fi waiters, simple as that. International carriers में you see that they are very respectful, very humble towards you, and they are very grateful for you. आप उनको कुछ भी दोगे ना, they are so thankful for you. Thankful, yeah. Even if you are giving them a water, they are like thank you so much. इंडिया में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, I would say कि बस they are like कि हाँ ठीक है. तो most इंडिया of में the वो- times हाँ नहीं बोलते. कि हमें फ्लाइट में भी कभी कभार होते हैं कि इंडियन पैसेंजर्स आ जाते हैं. बीइंग ऑनेस्ट कि मैं हिंदी बोलने से डरता हूँ कभी कभार, क्योंकि मेरे को पता है कि दे गेट दैट कंफर्ट एंड देन दे विल बी लाइक हाँ हाँ ये लेके आ वैसे लेके आ. वो अच्छा नहीं लगता. आई मीन लाइक वी आर ट्रेन फॉर मेनी मोर थिंग्स एज वेल. Yes, true. आई वुड से कि दे शुड बी थैंकफुल कि हम सर्विस तक ही है. अगर हम उससे आगे स्टेप पे जो हम जिसके लिए हम ट्रेन हुए हम वहां पहुंच गए तो आप तो खत्म हो जाओगे भाई. आई मीन वी नो हाउ टू गिव CPR, वी आर ट्रेन फॉर एनी इमरजेंसीज. वो नहीं होती है तो दे शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल. जो बाहर सारे यूरोपियंस एंड all the Emiratis, everybody like rest outside of India, they're very good, I would say. So passenger profile for me is a big challenge. And how about you? What I has been remember the challenge? challenges एक तो profiling का होता है definitely. दूसरा ये है कि it also depends on which destination you fly to. तो उस टाइप के passengers आते हैं आपके पास. Now if you compare domestic passengers, आप इंडिया में कहीं भी फ्लाई करो, आपको पता है कि उसी टाइप के पैसेंजर्स होंगे, अलग होंगे नहीं. मे बी 100 में से एक तो ऐसे होंगे कि चलो ठीक है, वेरी ग्रेटफुल ऑफ द फ्लाइट एंड ऑफ द सर्विस दैट दे आर गेटिंग. बट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली व्हेन आई वाज अ ग्राउंड स्टाफ, माय मैनेजर टोल्ड मी, एंड दिस वाज इंडक्शन के दिन पे. ही टोल्ड मी वन थिंग एंड आई स्टिल रिमेंबर, यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर इन लाइफ. उन्होंने कहा था कि इन इंडिया व्हेन अ पैसेंजर बाइज हिज टिकट टिल ही गेट्स टू हिज डेस्टिनेशन, वो सोचा कि उसका एयरक्राफ्ट, उसका सीट, सब कुछ उसी का ही है. दे हैव प्रिविलेज एंड दे आर सपोज्ड टू गेट द सर्विसेज, इवन दो वो टाइम नहीं हो सर्विस देने का. उसे वो मिलना ही चाहिए क्योंकि उसने वो टिकट खरीदा, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन इंटरनेशनल एयरलाइंस. क्योंकि वहां पे दे फील कि ठीक है, वी आर बाइंग अ टिकट टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ये बाकी खाना मिलना, ये ड्रिंक्स वगैरह, दिस इज ऑल additional services. Services. That is Safety is the included in prime the most. ticket. Exactly. Safety is one of the most the Important first thing aspect. in Exactly. which is priority. So
for passengers when they buy a ticket, उनके दिमाग में आता है कि हमें कैसा सर्विस मिलेगा. सेफ्टी तो कहीं आता ही नहीं है. अब very classic example, you're going through the aisle and seat belt sign on हो जाता है. हाँ. आप कितने पैसेंजर्स को देख लो जो सीट बेल्ट साइन ऑन होती And है they कि वो fasten सीट बेल्ट डालते seatbelt हैं, वो कोई on नहीं their करता. own. No one is bothered about their Hmm. their own safety unless we come to them कि सर सीट बेल्ट बांधो, ये सीट बेल्ट साइन ऑन है, टर्बुलेंस हो रहा है. Mhm. They are not bothered. For them it's like कि भूख लग रही है, मुझे पहले खाना चाहिए, मैंने टिकट के पैसे क्यों. तो वो मेंटालिटी आप कंपेयर कर सकते हो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरलाइंस में. So Right. these are most of the challenges we face, especially with passengers when you're comparing airlines. कैबिन क्रू बनने के बाद आप लोगों की लाइफ कैसे चेंज हुई है? अजी तुम बोले मैं बोलूं. नहीं बोल रहा. For me personally, like I would say I've grown a lot in terms of everything, like etiquettes also. ऐसा नहीं है घर से नहीं मिले थे, but I've learned a lot of things. like कि हम जैसे हम मोस्टली हम यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, दुबई में भी रहते हैं, हम ट्रैवल करते रहते हैं, तो वहाँ का कल्चर भी हमने अडेप्ट करा थोड़ा बहुत. और मेरे घर वाले, लाइक माई पेरेंट्स, दे आर फ्रॉम द बिगनिंग दे हैव नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन मी, नीदर ऑन माई सिस्टर. सो हमारा बहुत ओपन थे वो. दे आर जस्ट लाइक कि जस्ट टेल मी एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग और व्हाट यू आर अबाउट टू डू, सो दैट इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन लाइफ वी कैन स्टॉप यू. कि कल को ये ना हो कि कांड करके आ गया तो हम क्या करें. तो मेरे को कभी वो फील हुआ नहीं था, तो बाहर गया, अच्छा लगा. और फिर पर्सनैलिटी वाइज भी हमने बहुत चीज़ें चेंज करी हमारे अंदर. टैटूज कभी थे नहीं, कभी बियर्ड नहीं थी, तो वो भी सब रखा, पियर्सिंग्स भी करवाई, ये करवाएगा थोड़े टाइम में बस. तो बहुत चेंजेस है पर्सनैलिटी वाइज भी, और इनर पर्सनैलिटी भी बहुत चेंज हुई है. पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड रहता था, अब मैं बहुत काम हो गया हूँ कि मैं लोगों से मतलब इट्स फाइन. मेरी मम्मी ने एक बात बोली थी मेरे को, मैं बता देता हूँ कि माई मदर ऑलवेज सेज दैट जस्ट बी काइंड टू द पर्सन हु इज नॉट इवन काइंड टू यू, बिकॉज इवेंचुअली वन डे व्हेन यू डाई यू विल गो अप, व्हेन द गॉड विल आस्क यू अ थिंग दैट व्हाई यू आर नॉट काइंड टू दैट पर्सन. अगर आप ये रिप्लाई करोगे बिकॉज दैट वाज नॉट काइंड, दैट पर्सन वाज नॉट काइंड टू मी, सो ही जस्ट गोना से दैट्स फाइन, उसका मैं देख लूंगा, बट व्हाई यू आर नॉट काइंड. तो दैट्स द मेन थिंग आई हैव adapted now in my life. पहले तो बस बातें लगती थी, बट अब समझ आता है कि वाई शी वॉज ऑलवेज टेलिंग मी एंड गाइडिंग मी इन अ गुड वे. तो वो चीजें बहुत चेंज आई है. तो मेरे पेरेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी टू सी मी लाइक दिस नाउ. मेरे साइड से आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग देयर इज अ फ्रेज, वंस यू आर अ क्रू यू आर ऑलवेज अ क्रू. तो क्रू बनने के बाद इतने सारे चेंजेस आए थे बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेर इन आई एम वेरी शाय एंड आप मुझे ना 10 लोगों के ग्रुप में डाल दो, मैं सबसे अलग ही दिखूंगा क्योंकि मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ. मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ. ठीक है, आई लिसन टू एवरीवन, आई ऑब्जर्व एवरीथिंग, बट मेरा मुंह तब खुलता है जब कोई आके बोले कि यार यार तू चुप क्यों बैठा है, कुछ तू भी कुछ बोल, कुछ कंट्रीब्यूट कर. वो क्रू करने बनने के बाद दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ओपनिंग अप, माय पर्सनालिटी स्टार्टेड ओपनिंग अप. और फिर एज अ क्रू हम फ्लाइट में जो करते हैं, जैसे सर्विस के टाइम पे अ वेरी नॉर्मल एग्जांपल इज कि हम टिश्यूज लेते हैं एंड सर्विस के टाइम पे उसको हम ऐसे फोल्ड हाँ, कर देते करते हैं. हैं. हाँ. अब वही आदत अगर किसी घर पे कोई पार्टी चल रहा है और मुझे टिश्यू दिख वो जाते है. तो वो अपने आप वो बाय हैबिचुअल अपने आप हो Inbuilt. जाता है. और लोग ऐसे देखते कि यार ये बहुत अच्छा ट्रिक है, ये कहाँ से सीखा. Right. एंड ऐसे कि हम एज अ क्रू ये फ्लाइट पे करते Every रहते हैं small detail, है ना? एवरीथिंग. Hmm. फिर also there's an incident that took place I think 2 or 3 years ago. हाउस पार्टी पे थे and there was this guy who was a little healthy. He used to not move too much. लोग आके कह रहे कि यार हमें भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पे तुम बस एक ही जगह पे बैठा है. हाँ. तो 2 या 3 घंटे बाद he started complaining of pain in his leg. तो बेसिकली डीवीटी का वो केस था. I was the first person to go and take the case and react कि अब क्या करना है, legs elevate करने. तो वो medically भी आपके वो सारे knowledge बाहर आ जाती है. You Exactly. know how to act in the first place. You know what to do, what medications to give. और ये आपको नहीं पता होता if you're not a crew, unless you come from a medical background कि Yes. आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है ऐसा कुछ. तो काफी चेंजेस आए, पर्सनालिटी चेंज हुई है. uh, he spoke about piercing and tattoos and beard and all. बहुत से लोग हैं जो टैटूज बनवाते, पियर्सिंग्स करवाते, बियर्ड रखते, बट दे डोंट नो हाउ टू ग्रूम देमसेल्व्स. बियर्ड रखने के बाद भी ऐसे ही बिछला हुआ सा रख रहा हुआ है कि कोई क्या कहते हैं ट्रिम करके रखा हुआ नहीं है. तो वो भी आपको सीखने को मिलता है बिकॉज यू आर ऑलवेज फेसिंग पैसेंजर्स. Right. यू आर बेसिकली द ब्रांड ऑफ द एयरलाइन. यू आर Face of फेसिंग the airline. you're the face of the airline. You're facing passengers who look at you कि ठीक है, अगर मुझे किसी की तरह ग्रूम होना है, किसी की तरह बनना है, तो you can give that classic example. Right. तो ये सब सीखने को मिलता है after becoming a crew.
As you mentioned earlier, you have given CPR to someone. I did, yes. Okay, what was that? This was an event 1 year ago, I guess. 40 minutes on approach, service सब खत्म हो गया था. Mm. It was an elderly passenger, I would say probably in his 70s, 80s. हम सर्विस सब कुछ खत्म करके हम पीछे बैठे हुए थे and suddenly one of my colleague starts pressing the call bell repeatedly. तो उसका मतलब there must be an emergency or something. He was going through an epileptic seizure. And our first reaction was कि we need to get pillows and start noting the time कि वो seizure कब तक रहेगा. There were passengers who were concerned about him, and I was like कि आप calm, please stay calm because we know what process we need to go through. And 5 or 10 seconds later, he lost consciousness, he lost his breath and everything. And immediately our second response was take him to the galley and start with CPR. CPR. So we informed the pilot in command, we informed our purser and everyone. Everyone was present at the place जहाँ पे even here you're distributed with roles कि एक बंदा CPR लेगा, एक बंदा ऑक्सीजन लेकर आएगा, एक मेडिकल इक्विपमेंट लेकर आएगा. And that lasted throughout until landing. I think the only 3 or 4 seconds we had to leave the passenger was until touchdown. Because once we informed the commander about it, captain said कि I'm going to make an announcement landing in 10 seconds or landing in 20 seconds. That is when you need to leave the passenger, secure yourself first, and then the moment we touch down, continue with CPR. तो ये करते गए until the doors opened and then medical authorities walked in and they took over. But uska kya at the end what happened and all, we are still not aware about it because we are not supposed to know. I personally did not want to know कि उसका क्या repercussion था. But yeah, the authorities walked in and then there were passengers who were concerned about कि क्या हुआ. वो हमसे पूछने लगे कि क्या हुआ end में. I'm like, I'm really sorry, ma'am, but we're not allowed to give information. This is the only thing that actually every cabin crew wish कि कभी भी ना हो flight पे. कि ऐसी situation जहाँ पे you actually see somebody and you try to save someone's life, but sometimes it goes beyond your control. Apart from that, as many of aspiring cabin crew members follow you and take you as an inspiration, so what is the message that you would like to give it to the next generation? The best message I can give personally is the way I've given almost 13, 14 interviews. Is to never give up. Always stay consistent. There are, I would say, many interviews, or rather all the interviews जहाँ पे आप interview देते हो and then at the end they're like, thank you. Thank you for. But you always walk out with a huge question mark कि why thank you? What happened? कहाँ मैं improve करूँ? अगर वो मुझे feedback देते तो at least I'll know where to improve, how to improve. But it is always on your own performance and your own self कि आप एक शीशा के सामने बैठो, सेम इंट्रोडक्शन वैसे दो एंड अपने आप को इवैल्यूएट करो कि आप कहाँ गलत हुए, कैसे आप और ज्यादा बेटर हो सकते हो. अपना कम्युनिकेशन शायद अब वहां थोड़ा हिल गए थे या फिर you were not feeling confident at that time because this nervousness plays a huge part. इंटरव्यू देने से पहले आप बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंट रहते हो एंड द मोमेंट यू सिट ऑन द सीट आप योर हार्ट स्टार्ट्स रेसिंग एंड देन यू आर लाइक आप ब्लैंक हो जाते हो कि अरे यार ये तो मैंने रिहर्स किया था कि सामने से क्वेश्चन आएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको पूरा पता है कि आपने 3-4 लाइन अपने रटे थे. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर मिस्टेक्स. रट के कभी मत जाना. जस्ट बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, बी योरसेल्फ. आप चाहे पहला लाइन चौथे वाले पे बोलो, चौथा लाइन पहला बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसिस्टेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो एंड जस्ट गिव आउट, शो योर ओन पर्सनैलिटी. That's the best way to crack any interview in any airline. True. How about you? He have said a lot, I would say. He has covered everything. But still, I mean, like, I would say that life is very simple thing. We as human make it that complicated. So maybe I've read that line once that life is meant to be lived, not to be understood. So for the interview as well, just be yourself, smile and be confident. मतलब दिमाग में ऐसा सोच लो कि ये तो कर ही दूंगा, चिल रह के. जितना स्ट्रेस करोगे वो चेहरे पे दिखेगा and you'll at the end up खराब हो जाएगा सब. मतलब तो जस्ट रिलैक्स, काम रहो, अपना आराम से करो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं. आज नहीं हुआ कल हो जाएगा.
टचवुड मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं एक में रिजेक्ट होके आ गया घर पे, तो आई हैव नेवर फेस दैट, बट आई स्टिल बिलीव दैट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग बिकॉज दैट रियली वर्क्स। एंड मैनिफेस्टेशन यही नहीं है कि आप कहीं लिख रहे हो, लाइक पीपल से देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स टू मैनिफेस्ट। Mhm. इट्स फाइन, आप अपने आप बोलते भी रहोगे ना अपने आप को भी, आप जैसे हम बात करते हैं कितनी बारी कि यार ये बनना है, यार यार ऐसा करना है यार। Trust me, for the podcast also, once that reel got very viral, I just said to him कि यार एक बार podcast भी करना है यार, आज हो गया ना। तो it was not a manifestation like a big Hmm. thing, हमने बस Mhm. बोला। तो I would say कि बोलते रहो, जो भी चाहिए लाइफ में वो मिल जाएगा, आज नहीं तो कल पक्का मिलेगा। Right. बट गिव अप मत करो कभी भी, बिकॉज गिव अप तो सब कर देते ना। Right. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you so And much. you have shared immense experiences that you had. Thank you so much, both of you. थैंक्स Thank अगेन you, फॉर everyone. इनवाइटिंग अस। Thank you.